अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान का आगाज़ होते ही एक सवाल जो बार बार मरीजों की तरफ से पूछा जाता है वो ये है कि क्या शुगर के मरीज, कोलेस्ट्रॉल के मरीज, गुर्दे के मरीज, यूरिक एसिड के मरीज रोज़ा रख सकते हैं, और रोज़ा रखने से उनकी सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। तो दोस्तों ज़हन में रखें कि रोज़ा सिर्फ एक इबादत का नाम नहीं है, ये एक मोजज़ा है आपकी सेहत के लिए। 2016 में एक साइंसदान, एक साइंटिस्ट जिसका नाम योशिनो मोरिनो था, उसने ये तहकीक की कि रोज़ा या फास्टिंग हमारे जिस्म में बेपनाह तब्दीलियां, बेपनाह फ़ायदे हमारे जिस्म के लिए लेकर आता है। रोज़े के इन्हीं फ़ायदों के ऊपर तहकीक करने के बाद उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो दोस्तों आज हम यही बात करेंगे कि रोज़े रखने से आपकी सेहत के ऊपर क्या फ़ायदे और क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर 1 जो है वो है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब ये है कि आपका जिस्म जो पुराने खुलिये जिस्म के अंदर पड़े होते हैं, जो जिस्म को नुकसान दे रहे होते हैं, आपके जिस्म को बूढ़ा कर रहे होते हैं, सोजिश पैदा कर रहे होते हैं, दिल की बीमारियां, शुगर बढ़ाना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो पैदा कर रहे होते हैं, उनको आपका जिस्म रमज़ान के रोज़े में जब आप भूखे होते हैं तो उसको तवानाई के तौर पे इस्तेमाल कर लेता है और नए खुलिये जिस्म में जन्म लेने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक तो बुढ़ापे की रफ्तार रुक जाती है, दूसरा ये कि जिस्म में सोजिश कम होती है। तो ऑटोफेजी या जिस्म में पुराने खुलियों को खत्म करना ये रोजे के सबसे बड़े फवायद में शामिल है। दोस्तों इसकी मिसाल आप इसी तरह समझें कि अगर आप अपने घर के अंदर हर वक्त पुराना कूड़ा कबाड़ जो है वो पुराना सामान जमा रखेंगे और उसको किसी स्टोर में नहीं रखेंगे या उसको घर से बाहर कबाड़ियों को बेचेंगे नहीं, तो नया सामान लाने की जगह पैदा नहीं होगी। इसी तरह जब आपके जिस्म में पुराने बीमार खुलिये जमा होने लगते हैं तो आपका जिस्म सोजिश का शिकार होता है, बूढ़ा होने लगता है। लंबे अरसे तक भूखा रहना ऑटोफेजी का बटन ऑन कर देता है, जिसकी वजह से आपके बुढ़ापे की रफ्तार कम हो जाती है और आपके जिस्म के अंदर नए खुलिये बनने लगते हैं, जिससे आपकी बुढ़ापे की रफ्तार, सोजिश बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है और जिस्म एक तरह से नया होने लगता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है रोजे का जो आप अपने रमजान में रोजे रख के ले सकते हैं। नंबर 2 बेनिफिट जो है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना। वक्त के साथ साथ हमारे जो खुलिये हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। जिसम में इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन खुलिये उसको रिस्पॉन्स नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई रहने लगता है। तो जब ऑटोफेजी होगी और जब ऑटोफेजी हो के आपके नए खुलिये बनेंगे तो वो आपके जिस्म के इंसुलिन जो कि रिस्पॉन्स है उसको भी बेहतर करेगा, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस नीचे जाएगी और आपकी शुगर लेवल ठीक रहने लगेगी। यही वजह है कि फास्टिंग शुगर लेवल और HbA1c लेवल जो है ये रमजान के रोजों के बाद लोगों का, शुगर के मरीजों का बेहतर आता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो बहुत बड़ा फायदा है वो वजन को कम करने में रोजा बहुत किरदार अदा करता है। जब आप लंबे अरसे तक अपने जिस्म को खुराक प्रोवाइड नहीं करते तो होता यह है कि क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है या निशास्ते वाली गजाएं वो प्राइमरी सोर्स हैं, सबसे पहले जिस्म को उनकी जरूरत होती है। तो जब आप जिस्म को लंबे अरसे तक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे तो क्या होगा कि आपका जिस्म जो है वो चर्बी को जलाने लगेगा, जिसकी वजह से आपके जिस्म में जो चर्बी मौजूद है, जिसकी वजह से वजन बढ़ा हुआ है, वो कम होने लगेगा। और स्पेशली जो फैटी लिवर के मरीज हैं उनके लिए रोजा जो है वो एक नेमत से कम नहीं है और ये इनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पे इसका फायदा है कि ब्लड प्रेशर जिन लोगों का बढ़ता है, रमजान का रोजा रखने से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल होने लगता है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह। नंबर 1 सबसे पहले तो ये कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है तो जो आपकी जिस्म में सोजिश है वो कम होती है, मतलब खून की नालियों में जो सोजिश हुई होती है वो कम हो जाती है, खून की रवानी बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर ठीक होगा। दूसरे नंबर पे जब आप रोजा रखते हैं तो जिस्म में सोडियम की मिकदार कम होती है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ठीक रहता है क्योंकि सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और तीसरे नंबर पे रोजा रखने से वजन भी कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर में नुमाया बेहतरी आती है। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए स्पेशली रोजा रखना जो है वो बहुत मुफीद है। ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए सबसे अच्छा इलाज है। 5वें नंबर पे दोस्तों वो लोग जो कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से परेशान रहते हैं, दवाइयां खाते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, उनका LDL लेवल खराब है, टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल खराब है, ट्राइग्लाइसराइड, LDL, VLDL सब खराब आता है। तो अगर वो रमजान का रोजा आप सही तरह से 30 दिन पूरी तरह से रखेंगे और इस सहरी और अफ्तारी में तली हुई चीजों से परहेज रखेंगे, ज्यादा मीठी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ड्रामाई अंदाज में तब्दील होगा और उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जो लिपिड प्रोफाइल रमजान के बाद मैं अपने मरीजों की करवाता हूं तो वो बहुत बेहतर आती है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ख्याल ये रखना है कि आपने खास तौर पे अफ्तारी को
दावत नहीं समझना कि उसके अंदर बहुत ज्यादा बेकरी की चीजें या तली हुई चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक आएगा। छठे नंबर पे दोस्तों गट हेल्थ, मतलब आपकी आंतों की सेहत बहुत बेहतर हो जाती है। वो लोग जो कि बदहजमी से परेशान रहते हैं या उनकी आंतों में सोजिश होती है, या मैदे के जो मरीज हैं, वो जब ज्यादा देर तक रमजान के रोजे रखते हैं तो एक तो आंतों को चूंकि रेस्ट मिलता है, चूंकि आंतों को आप बार बार उनको काम नहीं उनसे करवा रहे, जिस तरह हम लोगों को आदत होती है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, स्नैकिंग करते रहते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब आंतों को रेस्ट मिलता है उनकी कारकर्दगी बेहतर होती है, और ये आपकी जो आंतों के अंदर पाए जाने वाले मुफीद बैक्टीरिया हैं उनकी सेहत के लिए भी बहुत बेहतर होता है, जिसकी वजह से रमजान का रोजा रखने के बाद अक्सर लोग महसूस करते हैं कि शुरू के कुछ दिनों में हो सकता है उनको कब्ज रहे क्योंकि पानी की कमी की वजह से, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हफ्ता 10 दिन गुजरता है तो उनको महसूस होता है कि हमारे मैदे के जो मसाइल थे वो बहुत बेहतर हो गए। बल्कि मैं ऐसे बहुत सारे मरीजों को जानता हूं जो कि ये महसूस करते हैं कि रमजान के रोजे के दौरान उनके मैदे के मसाइल जो हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, और रमजान के बाद चूंकि वही रूटीन शुरू हो जाती है, जो चीज नजर आई वो खा ली, जब दिल किया खा लिया, तो उससे मैदे के मसाइल बढ़ते हैं। तो रोजा जो है ये आपके मैदे और आंतों के लिए भी एक बेहतरीन तोहफा है। ये आपकी जो गट की हेल्थ है उसको रीसेट करता है, जिसकी वजह से बदहजमी, गैस, कब्ज और एसिडिटी, तेजाबियत के मसाइल काफी हद तक कम हो जाते हैं। सातवें नंबर पे दोस्तों ये आपके दिमाग के लिए, आपकी याददाश्त के लिए, डिप्रेशन के लिए, नींद की कमी के लिए बेहतरीन चीज है। जब ज्यादा देर तक आप कुछ खाते पीते नहीं हैं तो दिमाग के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको कहा जाता है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरो प्रोटेक्टिव फैक्टर, यानी कि BDNF। ये BDNF नामी जो न्यूरो प्रोटेक्टिव फैक्टर है, ये आपके दिमाग के खुलियों को डेड होने से बचाता है, उनको नुकसान से बचाता है, जिसकी वजह से एक तो ये कि आपके खुलिये बचे रहते हैं, फिर नए खुलिये भी जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से याददाश्त बेहतर होती है। ढलती उम्र के साथ जिन लोगों को भूलने की बीमारी बढ़ती है वो चीज कम होती है, अल्जाइमर डिजीज बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, और नींद में भी बहुत ज्यादा इसमें देखा गया है कि वो लोग जो रोजा रखते हैं उनकी नींद भी बेहतर होती है। तो दोस्तों ये 7 बड़े फायदे हैं अगर आप रमजान के रोजे रखते हैं, तो जो अपनी सेहत के ऊपर आप खुद महसूस कर सकते हैं कि आपकी सेहत दिन ब दिन बेहतर हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल बेहतर हो रहा है। लेकिन एक चीज जरूर याद रखें कि सहरी को कभी भी मिस ना करें, सहरी हल्की फुल्की जरूर करें, और अफ्तारी को कभी भी आपने कोई दावत नहीं समझना कि अपना पूरा दस्तरखान जो है वो तली हुई चीजों से, मीठी चीजों से और मसालेदार चीजों से, जैसे पकोड़े, समोसे वगैरह, इनसे इज्तनाब करें। हल्की फुल्की चीजें खाएं, हल्के फुल्के कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, बेक्ड चीजें इस्तेमाल करें, ग्रिल्ड चीजें इस्तेमाल करें। प्रोटीन को जरूर फोकस करें, अंडे, दूध, दही, मीट, फिश, कीमा, ये चीजें जरूर इस्तेमाल करें। इससे आप रमजान का मुकम्मल फायदा भी हासिल कर सकेंगे, रूहानी सेहत भी बेहतर होगी और जिस्मानी सेहत भी बेहतर होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इन मशवरों पे जरूर अमल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों के काम आ सके। अल्लाह हाफिज।